कि जगे बरे देखो पार नहीं, जो ऐसे है फैलाओ। और तुलसीदास कृपा करें, रच रामायण नाओ। संसार सागर को पार नहीं, ऐसा फैलाव है कि संसार सागर का कोई पार नहीं है। अतः श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके पार उतारने को रामायण रूपी नाव रची है। अरे रामायण स्वर्गे न सैनी, भक्त जनने कहे आनंद देनी। यह रामायण जो स्वर्ग की सीढ़ी है, जो भक्तों को आनंद देने वाली है। कि श्री रामायण सदे गुण माता, यज्ञ जाहे पढ़ होए सुयागा। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है और जिसको मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाता है। आरे पाप समूह तुलसी की ही राशि, रामायण धनंजय कनिकासी। पाप समूह रुई के ढेर को जलाने के लिए रामायण आग की चिंगारी है। हारे मोहे पुंजु तब किरण तमारी, कामे अगैने हैं शीतल बारी। यह अज्ञान के अंधकार दूर करने को सूर्य है और काम अग्नि शांत करने को शीतल जल है। कि रामा ये निसस किरण सुहाई, संत चकोरे कहते सुखदाई। ए रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण है और संत रूपी चकोरों को सुख देने वाली है। हर धन्य धन्य श्री तुलसीदासा धन, और जगे हेत रामा यण राची मन। श्री तुलसीदास जी को अनेक धन्यवाद है, जिन्होंने जगत उपकार को रामायण रची। कि नीची ऊंची जेते नर नारी, श्री राम रामायण सब कह प्यारी। अरे नीचे ऊंचे जितने नर नारी है, सबको रामायण प्यारी है। कि श्री रामायण सो नेह लगावे, अधम आते सो बिते सो तु पावे।
रामायण से प्रेम करने वाला निर्धन और संतान रहित हो धन तथा पुत्र पाता है। अरे रामायण सो नेह किए सिद्धे हो तो सब काम, और है सबको कल्याण पढ़ सुन लो विश्राम। रामायण में प्रेम करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, यह सबकी कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर सुनकर विश्राम लीजिए। हारे निगमा देखे होए ब्रह्म कमंडल, और रामायण सुस्थल गंगा जल। वेद शास्त्र ही ब्रह्मा का कमंडल है, और उसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। आर्य मागीरथ सम तुलसीदास पुनु, भाषा प्रचुर कीन जन सुरधुनु। श्री तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं, और जिन्होंने गंगा जी के समान इसका भाषा में प्रचार किया है। तो आगे क्या कहते हैं कि होत रहे एक ठाओ रामायण, और ते ही मग आवत पाप पुरायण। पाप परायण हो तो रहे एक ठाव रामायण, और ते ही मग आवत पाप पुरायण। तो एक स्थान पर श्री रामायण जी की कथा होती थी, और एक पापी वहां आया। उसके कान में क्या हुआ कि कछुक कानों में पर गई बाता, और चलन पंथ कहे भयउ निपाता। उसके कान में कुछ रामायण की बात पड़ गई, सो सुनते ही चला और मार्ग में गिर गया। आरे कि गिरते तुरत छूट तन गए, गिरते तुरत छूट तन गए, और तही अदबो तो एक अचरज भयऊ। गिरते ही उसका शरीर छूट गया। तब वहां एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। सो आगे वर्णन करते हैं। हर ताहे लेन आए यमदूता, कि ताहे लेने आए यमदूता, और निज पासन बांधो मजबूता। उसे लेने के निमित्त यमराज के दूत आए, और अपने पासों में यानी अपने हाथों में मजबूत बांध लिया। सो अति आतुर हरिजन तह आए,
और छीन लीने बहु त्रास दिखाए। उसी समय नारायण के पार्षद वहां आए और यमराज के दूतों ने धमकाकर छीन लिया। कि रामायण जो सुनिए काना और ले जे हैं बैठार विमाना। और बोले कि जो इसने रामायण कानों से सुनी है अतः हम उसे विमान में बैठा कर ले जाएंगे।